जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा डेयरी फार्मिंग के हवाले से। तो इसमें जो सबसे पहले है वो मैंने पहले बात की थी कि डॉक्टर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आज जो है हम बात करेंगे कि ऑनर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, डेयरी फार्म का जो ऑनर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दो चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दो चीज़ें हैं जो किसी भी डेयरी फार्म को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले जो है ऑनर का जो रवैया है वो कैसा होना चाहिए। डेफिनेटली वो भी जो है वो पोलाइट बिहेवियर होता है, बल्कि बिज़नेस का असूल ही यही है कि आप जो है वो अपना रवैया पोलाइट ही रखें। ठीक है, उसमें गुस्सा जो है, गाली और इस तरह की चीज़ें ना लेके आएँ। दूसरी चीज़ है कि जी सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी है कि कोई भी ऐसा बिज़नेस जो है वो इतनी जल्दी कह लें कि डिक्लाइन में नहीं आता जब तक कि वो रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट में रहकर किया जाता है। तो रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट रखें अपने साथ भी, अपने सारे के सारे जो है वो कह लें कि एम्प्लॉइज़ के साथ उनको जो है उनके हकूक़ वगैरह पूरे करें। जिस तरह से भी जो है कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरी जो चीज़ है एक और है वो ये कि जो ऑनर्स हैं ये फ्री डिसीजन पावर दें डॉक्टर को, तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, देखिए वो बंदा जो इतना कुछ पढ़ के आया है, इतना कुछ जो है वो बेसिक वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसके पास बेसिक इतनी स्किल्स हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली स्किल्स हैं उसके पास, सारा कुछ है। तो आपने उसको क्यों हायर किया होता है? वो इसलिए हायर किया ना कि वो अपनी स्किल की बेस पे जो है आपका फार्म जो है वो आगे लेकर चले। तो ठीक है, कहीं पे ऑनर्स की बात को भी मानना पड़ता है और मानना भी चाहिए। ठीक है, वो मैं उसके लिए मैं यही बार बार फिर से कहता हूँ कि कंप्रोमाइज़ करके चलें और एक अच्छी सी मीटिंग फ़िक्स करें। हाँ, ज़्यादातर ऑनर्स जो हैं वो किस तरह से मैनेज करें वो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि ऑनर्स का जो बेहतरीन बेस्ट जो बिहेवियर है ना वो ये होना चाहिए कि वो एक 15 दिन के बाद मीटिंग फ़िक्स करें। ठीक है, और उसमें जो है एक आप अच्छा जो है वो बेशक खाने पे अरेंज करें वो मीटिंग, या जिस तरह से भी है वो बड़ा बेहतरीन होता है। वहाँ पे फिर वो जो है वो डॉक्टर के साथ जो भी 15 दिन की रिपोर्ट है वो आप ले लें। ठीक है, कि ये जी 15 दिन का जो वर्कआउट है वो देखने में ऐसा लगता है कई दफ़ा कि जी ये जो 15 दिन का वर्कआउट है ये किताब में तो पढ़ा बस लिखा कि जी जिस तरह ये डेयरी फार्मिंग एक लफ्ज़ है। ठीक है, बस आपने किताब में देख लिया तो, लेकिन ये आपको पता है कि बहुत बड़ा फिर जो है बहुत टफ काम आ जाता है फिर इसमें। ठीक है जी, तो अच्छा, पिछली दफ़ा मैंने एक पॉइंट जो है वो मैं भूल गया हूँ, वो आप दोबारा से नोट कर लें। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो भी ऑनर्स के कह लें के लिए बहुत अहम है। वो ये है कि इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना होना चाहिए। तो ये वाली जो मैनेजमेंट है ये देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं समझता हूँ कि वो ऑनर के पास ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे पास कितने सोर्सेज हैं डेयरी फार्म चलाने के लिए, वो कहाँ तक हैं और वो कहाँ तक जो है इसको लेके जा सकता है और लेकर जाना चाहता है। ठीक है, बिज़नेस है, बिज़नेस को आप जितना मर्ज़ी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑनर के इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन इसमें मैं मज़ीद एक चीज़ ऐड करूँगा कि
हाँ, वो ये है कि जितनी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है ना, तकरीबन उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको इस बिज़नेस में, बल्कि ज़्यादातर बिजनेसेस में वो बैकअप अमाउंट के लिए चाहिए होती है, बैकअप अमाउंट के लिए। और वो बैकअप अमाउंट क्या होती है, मसलन कि जी आपने 2000 का उसका फ़र्ज़ करें डेयरी फार्म स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट 2000 की है, लेकिन आप 2000 का ना करें, आप 1000 का कर लें, ठीक है। 1000 का वो ले आएँ, और 1000 जो है वो आपने उसको रनिंग में भी जो है वो करना है, उसको रन करने में आपने जो है वो बैकअप अमाउंट जो है वो आपको सपोर्ट करेगी, आपके बिज़नेस को सपोर्ट करेगी, वो आपको जो है वो आगे लेकर चलेगी, ठीक है। तो इसमें फिर जी बिहेवियर ऑफ ऑनर की ही बात हो रही है, तो इसमें जी एक और बात है कि सबसे पहला जो एक और प्लान है वो ये है कि ऑनर्स के बिहेवियर में ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। कुछ जो ऑनर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट छुपा जाते हैं, ठीक है। ये बहुत गलत बात है, और डॉक्टर को पता होना चाहिए कि देखें, वो कहते हैं ना कि फाइनेंशियल स्टेटस, ये मैंने अभी आपको बैकअप सपोर्ट या बैकअप मनी की बात की है, पैसे की बात की है कि वो कितना होना चाहिए। तो ये प्लान ऑनर को जहन में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑनर ने ज़ाहिर पैसा इन्वेस्ट करना है ज़्यादा, तो फिर वो उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना पड़ा। और ये मैं फिर से वो बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑनर जो है और डॉक्टर जो है, इनके दरमियान का जो रिलेशन है ये अच्छा होना चाहिए, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। बल्कि जितना अच्छा ये वाला आपका रिलेशन होगा, उतना ही अच्छा आपका जो फार्म है वो प्रोग्रेस करेगा, जितना अच्छा ये रिलेशन होगा, ठीक है। और इसको कोशिश करें कि आप एक हेल्दी रिलेशन रखें, ठीक है। इसमें कंप्रोमाइज़ जितना हो सकता है आप करें, जितना कंप्रोमाइज़ आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने ऑनर के साथ करेंगे, उतना ही ज़्यादा बिज़नेस को बेनिफिट है, ठीक है। एक दूसरे के वैसे तो रवैये को देख के ही चलना चाहिए कि किस तरह से जो है आप एक दूसरे के रवैये को जो है वो देख के उसको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप किसी को भी जो है मसलन देखें, वो एक बंदा अगर गुस्से में है तो दूसरे को झुक जाना चाहिए, दूसरा गुस्से में है तो पहले वाले को झुक जाना चाहिए, इस तरह से जो है ना वो चलता है, ठीक है जी। हाँ, एक और पॉइंट जो ऑनर के बिहेवियर में मैंने देखा है, कुछ में देखा है, जो अच्छे लोग थे, जो अच्छे बिजनेसमैन थे, उनमें मैंने देखा है, और कुछ में जो है वो मैंने नहीं देखा। लेकिन बात यह है कि वो शेयर कर देना चाहिए। ऑनर का जो बिहेवियर है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका जो लेबर के साथ जो है वो रवैया कैसा होना चाहिए। लेबर सारी रात काम भी करती है, कुछ मसलन नाइट मिल्किंग है या जिस तरह से भी है, ठीक है। तो आपको पता है डे में भी कुछ काम कर रहे होते हैं फार्म पे, डे नाइट वर्क, वर्क एंड वर्क होता है वहाँ पे, बस काम की ही बात हो रही होती है। तो उसमें सबसे पहला जो रवैया है लेबर के लिए ऑनर का, वो ये होना चाहिए मालिक का, कि वो जब भी फार्म पे एंटर हो, जब भी फार्म पे एंटर हो तो वो एक मुस्कुराहट के साथ एंटर हो, ठीक है। वो मुस्कुराता हुआ है, वो खुश हो, वो कभी भी फार्म पे जब आए तो वो गुस्से में ना आए। फार्म पे जब भी ऑनर आए, ठीक है, वैसे तो जो है मैंने आपको 15 दिन का टेन्योर बताया है, लेकिन जब भी आए वो मुस्कुराता हुआ आए और अच्छे बिहेवियर के साथ, हैप्पी बिहेवियर के साथ आए, ठीक है। आपने, और दो चीज़ें मैं आपको डिफरेंशिएट कर दूं अभी,
जो मालिक है और जो डॉक्टर है वो दोनों ही लेबर के साथ थोड़ा बहुत जोक भी करें, मजाक भी करें, ठीक है, उनको हैप्पी रखें, ठीक है। इसमें कुछ ऑनर्स को मैंने देखा, वो ये था कि कुछ ऑनर्स जब फॉर्म पे आते थे ना तो वो अपनी लेबर को लाइन में लगा के तो उनका जो है वो काम देखते थे पहले भी मतलब। और उन्होंने जो है एक जो है ना वो बनाई होती थी, लिस्ट बनाई होती थी कि हमने कि मसला ऑनर क्या करता है कि जी मैं इस दफ़ा आया हूँ तो उसने किसी एक बंदे को जो है वो दे दिया है, इनाम दे दिया है, थोड़ा बहुत पैसे दे दिए या जिस तरह से भी है, ठीक है, या अच्छा खाना खिला दें आप, ठीक है। उनको कहें वो ऑनर कई दफ़ा कह के चले जाते थे कि जी आज जो है ना पार्टी होगी, तो वो बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता था इस चीज़ का, ठीक है। तो जब किसी का काम अगर आपको वो नहीं अच्छा लगता तो आप जो है वो अगर ख़ुद आपको गुस्सा आ गया है ऑनर को तो आप गुस्सा आप शो नहीं करवाएं, ठीक है। आपने उसको अलग बुला लेना है, उस बंदे को उसको अलग बुलाना है, उसको प्यार से ही कोशिश करें, प्यार से ही कह दिया कि जी हाँ ये आपने गलत किया है, ये इस तरह से देखें जो है ना इसको, ठीक है। अदरवाइज़ जो है आप फिर डॉक्टर को बता दें कि ये जो है ना ये इस बंदे का काम जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज करें या इसको समझाएं या जो भी है, फिर ठीक है ना वो डॉक्टर खुद ही कर लेगा। तो ये बात जो है ये भी मैंने देखा है कि कोई आप पार्टी अरेंज करें उनके लिए, स्पेशली फार्म्स पे मैंने देखा है कि लेबर को म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको एंटरटेन करने के लिए। म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें ये हो रहा होता है कि देखें जो स्पेशली अभी जब वो तन्हाई में रह रहे होते हैं, आपको पता है वो लोग, तो डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन की वजह से फिर जो है ना आप लोग उनको थोड़ा बहुत एंटरटेन करें, म्यूज़िक के थ्रू कर दें या जिस तरह से भी है पार्टी अरेंज कर दें। गुस्सा वैसे मैंने जो देखा ना कि फार्म पे आप ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। डांट, हाँ एक और चीज़ वो मेरे जहन में आ गई है, वो ये है कि जी डॉक्टर जो है ना वो ना डांटे तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। डॉक्टर जो है वो डांटे ना लेबर को तो ज़्यादा बेहतर है। डांटना किसने है, वो मालिक डांटे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े भी तो डॉक्टर को चाहिए कि वो बहुत थोड़ा डांटे, लेकिन ज़्यादातर वो पीसफुल इन्वायरमेंट ही रखे, कूल एंड काम रहें, ठीक है। पीसफुल इन्वायरमेंट रखें, रिस्पेक्टेबल इन्वायरमेंट रखें, ठीक है। हेल्दी इन्वायरमेंट रखें, एक वर्कआउट प्लेस जो पॉजिटिव एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी होता है वो प्लेटफॉर्म बना कर रखें, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने देखी है। एक और चीज़ है कि अगर मुमकिन हो तो अपने फार्म पे, बल्कि ये करें आप, मुमकिन की बजाय ना आप लाजमी करें, ये भी बहुत अहम चीज़ है कि आपने उनके लिए प्ले ग्राउंड बना देने हैं कोई, मसलन देखें इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होता, ठीक है। आप क्या करें, थोड़ा सा आप ऐसा भी हो सकता है छोटा सा आप पार्क बना दें, वहाँ पे ग्रीनरी कर दें या जिस तरह से भी है, मसलन पौधे लगा दें, अच्छे से फल वाले पौधे लगा दें, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और ताकि वो कभी फल लगे तो वो फल वगैरह खाने के लिए ये जिस तरह से भी है वो भी एक इंटरटेन का ज़रिया हो जाता है, ठीक है। बैडमिंटन का प्लेग्राउंड बना सकते हैं आप, ठीक है, ताकि वो खेल लें, रात को खेल लें या एक टाइम फिक्स कर दें। क्रिकेट का कर सकते हैं आप, ठीक है, फुटबॉल का कर सकते हैं, वॉलीबॉल का कर सकते हैं। ये सारे की सारे जो है वो इम्पोर्टेंट हिंट्स हैं जो किसी भी डेयरी फार्म को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं, ये ऑनर के लिए स्पेशली, कि ऑनर को ये चीज़ें करनी चाहिए, ये आपके फार्म को बहुत आगे लेकर जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो ये यूट्यूब पे आप लोग भी देख लें, ठीक है।